नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं खबर अपने एमपी की। आपके साथ मैं हूं जिया शर्मा। मध्य प्रदेश में कांग्रेस उपचुनाव की तैयारी जुटी हुई है, लेकिन कांग्रेस पार्टी की ऑडिट रिपोर्ट चुनाव आयोग में जमा न होने पर पार्टी दिक्कत में आ सकती है। कांग्रेस पार्टी को चुनाव लड़ने से रोकने के लिए चुनाव आयोग में याचिका दायर की गई है और इस याचिका में कहा गया है कि कांग्रेस ने पिछले 6 सालों से अपनी ऑडिट रिपोर्ट चुनाव आयोग में जमा नहीं की है और इसलिए कांग्रेस पार्टी को आयकर में छूट ना दी जाए और चुनाव चिन्ह भी ना दिया जाए। दरअसल जनप्रतिनिधि कानून की धारा 29C में प्रावधान है कि राजनीतिक पार्टी को अपना जो लेखा जोखा है उसकी ऑडिट रिपोर्ट चुनाव आयोग के पास दाखिल करनी जरूरी है। याचिका में कहा गया है कि कांग्रेस पार्टी ने 2014 से अपनी केंद्रीय यूनिट और उत्तर प्रदेश यूनिट के अलावा किसी भी राज्य की यूनिट की ऑडिट रिपोर्ट चुनाव आयोग में जमा नहीं की है। याचिका में कहा गया है कि कांग्रेस पार्टी जब तक सभी राज्यों की अपनी यूनिटों की ऑडिट रिपोर्ट चुनाव आयोग में जमा नहीं करती, तब तक कांग्रेस पार्टी की आयकर विभाग की सभी देनदारी तय नहीं हो जाती है, तब तक कांग्रेस को चुनाव से बाहर रखा जाए। एक बड़ा झटका ये मध्य प्रदेश के अंदर कांग्रेस को लग सकता है। उपचुनाव के पहले पूरी जो ऑडिट रिपोर्ट है वो सबमिट करनी होगी चुनाव आयोग के पास। तो वहीं बीजेपी ने ग्वालियर चंबल संभाग में उपचुनाव प्रचार तेज कर दिया है, जिसका आगाज मुरैना के दिमनी से हुआ, जहां सीएम शिवराज सिंह चौहान, ज्योतिरादित्य सिंधिया और नरेंद्र सिंह तोमर ने जनसभा की। इस मौके पर सीएम शिवराज ने करोड़ों की सौगात दी। जनसभा को संबोधित करते हुए सीएम शिवराज सिंह चौहान ने पूर्व सीएम कमलनाथ पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि 15 महीने की सरकार में कमलनाथ कभी वल्लभ भवन से निकले नहीं, वहीं बैठकर मध्य प्रदेश को लूटने का काम किया। शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि कमलनाथ के समय में वल्लभ भवन में बोरा भरकर पैसा जाता था, कमलनाथ नहीं बोरा नाथ हो गए हैं। जनता से किए एक भी वादे को पूरा नहीं किया। लूट लिया मुझे मध्य प्रदेश को। 2 आदमी बाहर बैठे रहते थे। सुबह लोग कहते हैं कि खाली बोरा लाते थे, शाम को भर के सिर के ले जाते थे। कमलनाथ, तुम कमलनाथ नहीं रहे, बोरा नाथ हो गए, बोरा नाथ। तो वहीं भिंड के मेहगांव में भी सीएम शिवराज सिंह चौहान ने चुनावी रैली को संबोधित किया, जिसमें केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर और राज्यसभा सांसद ज्योतिरादित्य सिंधिया भी मौजूद रहे। राज्य मंत्री ओपीएस भदौरिया के विधानसभा क्षेत्र मेहगांव को सीएम शिवराज ने करोड़ों की सौगात दी है। इस दौरान उन्होंने पूर्व सीएम कमलनाथ पर जमकर निशाना साधा। कहा कि कमलनाथ ने भिंड को चंबल एक्सप्रेस वे से हटा दिया, उन्हें ये जवाब देना पड़ेगा कि ऐसा क्यों किया। सीएम ने कहा कि मेधावी छात्र योजना, जिसमें उच्च शिक्षा का खर्च सरकार उठाती थी, इस योजना को भी कमलनाथ ने बंद कर दिया। भिंड का मुरैना का श्योपुर की तस्वीर और तकदीर बदलेगा चंबल एक्सप्रेस वे। कमलनाथ, मैं जवाब चाहता हूं, जवाब देना पड़ेगा, गोविंद सिंह को भी जवाब देना पड़ेगा। हमने चंबल एक्सप्रेस वे में भिंड को जोड़ा था। गोविंद सिंह और कमलनाथ जवाब दे, तुमने भिंड को क्यों काट दिया था? भिंड की जनता ये सवाल पूछ रही है। मैंने तय किया था संबल योजना के अंतर्गत किसी भी जाति और समाज के और गरीब बेटा बेटी है तो उसको भी पढ़ने का अधिकार है। मैंने फैसला किया था अगर वो अच्छे नंबर लाते हैं, उनका एडमिशन मेडिकल कॉलेज में होता है, इंजीनियरिंग कॉलेज में होता है, IIT में होता है, IIM में होता है, तो उनके फीस उनकी मम्मी पापा नहीं भरवाएंगे, उनका मामा शिवराज सिंह चौहान भरवाएगा। कमलनाथ, जवाब दो। मैं गांव में पूछा हूं, खड़ा होकर सरेआम, तुमने क्यों वो योजना बंद की? मेरे भांजे ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा था? बीजेपी के राष्ट्रीय संगठन महामंत्री बीएल संतोष ने उपचुनाव को लेकर आज भी बैठक की। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा और प्रदेश संगठन महामंत्री सुहास भगत से चर्चा की। सीएम शिवराज सिंह चौहान कुछ देर के लिए बैठक में शामिल होने के लिए पहुंचे। कल हुई मैराथन बैठकों को लेकर बीएल संतोष ने जरूरी दिशा निर्देश दिए। बीएल संतोष ने संगठन पर ध्यान देने की बात कही है और साथ ही मीडिया से बात करते हुए वीडी शर्मा ने कहा कि राष्ट्रीय नेतृत्व की जानकारी में सब कुछ होता है, वो अपना मार्गदर्शन देते हैं। वीडी शर्मा ने कहा कि 2 दिन में चुनाव में पोलिंग बूथ और निचले संगठन को लेकर बातचीत हुई है।
मध्य प्रदेश की शिवराज सरकार ने एक बार फिर 1000 करोड़ रुपए का कर्ज लिया है और शिवराज सरकार आरबीआई के माध्यम से हर महीने कर्ज ले रही है। सरकार अप्रैल से लेकर अब तक 6500 करोड़ रुपए का कर्ज ले चुकी है। दरअसल कोरोना संकट में केंद्र ने राज्य सरकार को करीब 14,500 करोड़ का अतिरिक्त कर्ज लेने की सशर्त अनुमति दी है, जिस कारण वित्तीय वर्ष 2020-21 में राज्य सरकार 40,000 करोड़ रुपए से ज्यादा का कर्ज ले सकती है। मध्य प्रदेश में फसल बीमा पर राशि को लेकर हो रही सियासत के बीच कृषि मंत्री कमल पटेल ने किसानों को फसल बीमा की राशि अब तक नहीं मिलने को लेकर तत्कालीन कमलनाथ सरकार पर आरोप लगाया है। कमल पटेल ने कमलनाथ सरकार पर स्केल ऑफ फाइनेंस में बीमा कवर की राशि 100% से घटाकर 75% करने का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि 18 सितंबर को 20 लाख से अधिक किसानों के खाते में 4,688 करोड़ रुपए डाले जाएंगे और ये राशि 6,100 करोड़ रुपए होनी थी, लेकिन कमलनाथ सरकार ने बीमा कवर 100% को 75% कर दिया। बीजेपी सरकार ने हमेशा 100% रखा, जिसके कारण 25% राशि किसानों को कम मिल रही है। तारीख बढ़ने को लेकर कमल पटेल ने कहा कि 6 सितंबर को राज्य शोक था और इसलिए बीमा तारीख को आगे बढ़ाया गया। तो वहीं कृषि मंत्री कमल पटेल के आरोप का पूर्व कैबिनेट मंत्री बृजेंद्र सिंह राठौड़ ने जवाब दिया। बृजेंद्र सिंह राठौड़ ने कहा कि ये सब फर्जी बातें हैं, श्रेय लेने की बात है। कांग्रेस सरकार ने अपने कार्यकाल में क्लेम का पैसा जमा किया था। नहीं, किसानों के साथ है सरकार। कमलनाथ जी ने 18 का बीमा नहीं दिया था, वो भी हमने दिया है। शिवराज सिंह जी के मुख्यमंत्री बनते से 8 दिन में पैसा डालकर 3,100 करोड़ रुपए 18 का भी हमने दिया, जो कांग्रेस ने धोखा दिया था, नहीं दिया था। फिर 19 का बीमा का पैसा हमने डाल दिया है और 18 तारीख को माननीय मुख्यमंत्री जी भोपाल से अपने कक्ष से बटन दबाएंगे और 20 लाख से अधिक किसानों के खातों में 4,688 करोड़ रुपए आएगा। ये जबरदस्ती का श्रेय लेने की बातें हैं। एक नहीं, कई जगहों का मैं उदाहरण दे सकता हूं। कांग्रेस पार्टी ने अपने कार्यकाल में क्लेम का पैसा जमा किया था और ये मंजूर हो गया था। चांस की बात कि इन लोगों ने अनैतिक तरीके से लोकतंत्र की हत्या करके, खरीद फरोख्त करके सरकार को गिरा दिया और उसकी वजह से आज ये श्रेय लेने का काम कर रहे हैं। किसान ने अपना पैसा जमा किया था, उसने बीमा कराया था। जब आदमी बीमा कराएगा तो उसको पैसा मिलना चाहिए, उनका अधिकार है। इसमें चाहे बीजेपी हो चाहे कांग्रेस हो, इसमें जबरदस्ती की नेतागिरी करने का कोई औचित्य ही नहीं बैठता है। मध्य प्रदेश में ऑक्सीजन पर सियासत तेज हो गई है। महाराष्ट्र सरकार ने राज्य के बाहर ऑक्सीजन सप्लाई पर रोक लगाई और इस पर मध्य प्रदेश में हड़कंप मच गया। सियासत भी शुरू हो गई। हालांकि सीएम शिवराज ने इस मुद्दे पर महाराष्ट्र के सीएम उद्धव ठाकरे से बात की है और भरोसा दिलाया है कि संकट के वक्त ऑक्सीजन की कमी नहीं होने दी जाएगी। आज मैंने महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री श्री उद्धव ठाकरे जी से भी बात की और उनसे आग्रह किया है कि ऐसे संकट के समय ऑक्सीजन की सप्लाई नहीं रोकनी चाहिए। उन्होंने मुझे आश्वस्त किया है कि दिक्कत उनको भी है। बस मुख्यमंत्री के इसी बयान के बाद मध्य प्रदेश में अब सांसें गिन रही कांग्रेस को ऑक्सीजन मिल गई। ऑक्सीजन कमी पूरी करने की सरकार की कोशिश पर कांग्रेस ने सियासत शुरू कर दी। कांग्रेस ने ऑक्सीजन के उत्पादन में मध्य प्रदेश के आत्मनिर्भर न होने पर शिवराज सरकार पर निशाना साधा है। कांग्रेस ने आरोप लगाया है कि शिवराज सरकार का जो पैसा ऑक्सीजन खरीदने में लगता था, वो पैसा सरकार गिराने बनाने में लगा दिया और यही वजह है कि आज राज्य में ऑक्सीजन की कमी हो गई है। प्रदेश की जनता के लिए जब ऑक्सीजन खरीदे जाने की आवश्यकता थी, तब प्रदेश की भाजपा सरकार विधायक खरीदने में लगी हुई थी। आज भाजपा सरकार की लापरवाही का परिणाम प्रदेश की जनता को अपनी जान देकर चुकाना पड़ रहा है। कांग्रेस यही नहीं रुकी। कांग्रेस ने बीजेपी सरकार को नाकाम करार देते हुए मुख्यमंत्री शिवराज सिंह से इस्तीफे की मांग करने लगी। इन्होंने 6 महीने के अंदर ऑक्सीजन की व्यवस्था नहीं कर पाए, वैकल्पिक इंतजाम नहीं कर सके। आज इधर से मांगने की बात करना पड़ रही है और आज जो कोरोना की स्थिति है उसमें मुझे लगता है कि और स्थिति बिगड़ेगी और अगर ऐसे में ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार ऑक्सीजन की व्यवस्था नहीं कर सकती है तो इनको इस्तीफा तो देना चाहिए। वहीं इस पूरे मामले पर मध्य प्रदेश के चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग ने कांग्रेस पर भ्रम फैलाने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि कोरोना की लड़ाई में मध्य प्रदेश सरकार से कोई चूक ना हो, ऑक्सीजन की कमी ना हो, इसलिए पहले से सभी इंतजाम किए जा रहे हैं। तो अभी स्थिति एकदम ठीक है।
माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश पर ऑक्सीजन की आपूर्ति संपूर्ण मध्य प्रदेश में हर एक हमारे कोविड सेंटर पर सुव्यवस्थित है। मध्य प्रदेश की सरकार मुस्तैदी से कोविड की हर समस्या के निदान के लिए तत्पर है। ऑक्सीजन को लेकर कहीं कोई स्थिति नहीं है, पर भविष्य में ऑक्सीजन की कमी ना हो उसके लिए हम पूरी व्यवस्था कर रहे हैं। शिवराज सरकार को कोविड मरीजों के इलाज में ऑक्सीजन की कोई कमी ना हो, इसके लिए महाराष्ट्र सरकार से कोरोना की समीक्षा बैठक के बाद महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे से मदद का आश्वासन भी मिल गया। बावजूद इसके साथ मिलकर कोरोना संकट से उभरने का रास्ता तैयार करने की बजाय कांग्रेस राजनीति के जरिए अड़ंगा लगाने में कोई कसर नहीं छोड़ रही। पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने भी इस पूरे मामले पर सुर्खियां बटोरने का मौका नहीं छोड़ा और राज्य सरकार को ट्वीट कर घेरा। जबकि मध्य प्रदेश सरकार के मुताबिक शुरुआत में प्रदेश में ऑक्सीजन की उपलब्धता 50 टन थी, जो अब बढ़कर 120 टन हो गई है और 30 सितंबर तक 150 टन हो जाएगी। साथ ही महाराष्ट्र के अलावा गुजरात और उत्तर प्रदेश में भी ऑक्सीजन की सप्लाई होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और आइए अब बात करेंगे पन्ना की, जहां के कोविड केयर सेंटर में स्वास्थ्य विभाग की गंभीर लापरवाही सामने आई है। शहर के मॉडल स्कूल में बनाए गए कोविड केयर सेंटर में एक स्वस्थ शिक्षक को कोरोना पॉजिटिव बताकर 3 दिन तक कोविड केयर सेंटर में रखकर इलाज किया गया और बाद में उन्हें स्वस्थ बताकर डिस्चार्ज कर दिया। कोविड केयर सेंटर पहुंचे परिजनों ने कोरोना नेगेटिव रिपोर्ट के बिना शिक्षक को घर ले जाने से इनकार कर दिया, जिसे लेकर घंटों तक सेंटर स्टाफ और परिजनों के बीच बहस होती रही, विवाद हो गया। बाद में स्वास्थ्य विभाग की टीम ने मौके पर पहुंचकर शिक्षक और उनके परिजनों को समझाया और फिर शिक्षक को अलग से कमरे में रखवाकर सैंपल लेने की बात कही। तब कहीं जाकर मामला शांत हुआ, जिसके बाद आज सुबह शिक्षक का दोबारा सैंपल लिया गया है। मैं बता के लाया गया था फ़ोन करके कि आप कोरोना पॉजिटिव निकले हैं। एम्बुलेंस भेजी गई थी, उस एम्बुलेंस में हमको यहाँ लाया गया था। पीपीई किट पहन के ड्राइवर बड़ी दूर से और यहाँ के कर्मचारी भी कोरोना समझ के बिल्कुल हमसे मतलब वैसे ही व्यवहार था कि ये तो एक कोरोना पेशेंट है। और आज कह रहे कि आपको कोरोना नहीं था, आप गलती से आ गए। अब अधिकारी कह रहे कि अब हम आपकी जाँच कराएँगे दोबारा। बात करेंगे भोपाल की, जहां कोरोना के प्रति जागरूकता के लिए नगरीय प्रशासन विभाग ने एक टॉय ट्रेन शुरू की है। जी हां, बच्चों की सवारी वाली ये टॉय ट्रेन शहर में कई हिस्सों में पहुंचकर कोरोना के प्रति सावधानियां बरतने की सलाह देगी। ये टॉय ट्रेन पूरी तरह से बैटरी से चलती है। पेट्रोल डीजल का इस्तेमाल नहीं होने से धुआं नहीं फैलता है और इससे पर्यावरण को भी कोई नुकसान नहीं होता है। नगरीय प्रशासन मंत्री भूपेंद्र सिंह ने इस टॉय ट्रेन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इको फ्रेंडली ट्रेन यहाँ पर प्रारंभ की गई है, जो पूरे शहर में, राहुल अग्रवाल जी उसको देखते हैं, पूरे शहर में ये घूमेगी और कोरोना के खिलाफ प्रचार प्रसार, कोरोना से बचाव के लिए प्रचार प्रसार ये इको फ्रेंडली ट्रेन के माध्यम से होगा।